नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर के सेक्टर 5 शांति नगर में इन दिनों कचरा सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सिस्टम की नसों में भी फैल चुका है। यहाँ पर 2 या 3 महिलाओं का कूड़ा साम्राज्य ऐसा स्थापित है कि अधिकारी हो या आम नागरिक सब उनके आगे हाथ जोड़ते नजर आते हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश को स्वच्छ भारत बनाने में जुटे हो, लेकिन शांति नगर में स्वच्छता शब्द ने खुद को अंधेरे में डाल रखा है। पिछले 15 सालों से क्षेत्रवासी इस कूड़ा राज में त्रस्त है। लोग इतनी शिकायत कर चुके हैं कि अब याद भी नहीं है कि कितनी बार वे शिकायत कर चुके हैं। नगर निगम में, थाने में, स्वास्थ्य विभाग में, कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ तक कि न्यायालय में भी जा चुके हैं, लेकिन नतीजा वही, कचरा जस का तस। कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, पर यहाँ चाह भी है और राह भी है, बस कचरा हटाने की हिम्मत किसी में नहीं है। नगर निगम कहता है थाने में जाओ, थाना कहता है कचरा हटाना हमारा काम नहीं, न्यायालय कहता है कि निर्णय तो दे दूं, क्या गारंटी कि अगला केस महिलाएं हमारे खिलाफ ही ठोक दे। अब तो आलम यह है कि जब भी कोई अधिकारी कचरा हटाने की ड्यूटी पर निकलता है तो घर से निकलते वक्त घर वालों से कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं शांति नगर मिशन पर गया हुआ था। कई बार तो अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाओं की आक्रोश और आरोप की आग में जलकर सिस्टम ही राख हो गया। जो शिकायत करना जाए वो आरोपी बनकर लौटता है, जो अधिकारी जाए वो अगली सुनवाई में आरोपी की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आता है, और जो कचरा देखना जाए वो कचरे में ही मिल जाए। लोगों ने अब अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा लिए, ताकि जब भी अधिकारी भागकर लौटे तो सबूत तो रहे कि वे गए थे सच में। कोई भी विभाग जब उन महिलाओं का नाम सुनता है तो चेहरे पर डर की लकीरें उतर आती है। अधिकारी के मुंह पर बस निकलता है, कृपया कोई और सजा दे दो, लेकिन हमें उस गली में ना भेजो। कहा जाता है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। किसी को कुत्ते से प्यार होता है तो किसी को बिल्ली से, किसी को तोते से और किसी को पेड़ से, लेकिन शांति नगर की इन महिलाओं को कचरे से अमिट प्रेम है। लोग कहते हैं कचरे में बदबू आती है, पर इन महिलाओं के लिए यह सुगंध है और अधिकारियों के लिए भय और ब्रह्मास्त्र। अब तो क्षेत्रवासी मजाक में कहते हैं कि अगर कोई अफसर सिस्टम में बचना चाहता है तो पहले इन महिलाओं से क्लास ले ले। सिस्टम को कैसे झुकाया जाए, डराया जाए और रोक दिया जाए। स्वच्छ भारत का पोस्टर दीवारों पर चमकता है और उसके ठीक नीचे कचरा ढेर बनाकर हंसता है, हटाओ हटाओ, देखता हूँ कौन आता है मेरे पास। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कचरा कौन हटाएगा, सवाल ये है कि क्या बिल्ली के गले में घंटी कोई बांधेगा या सिस्टम बस म्याऊं म्याऊं करता हुआ रह जाएगा। हाँ, मैं कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 5 शांति नगर में। किस तरह की समस्या को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं? समझिए कि मेरे जस्ट पास वाले घर में इतना कचरा पड़ा है। प्रशासन ने बहुत बार शिकायत की है, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस हुआ नहीं। अभी होली दिवाली कितनी बार आग लग रही है, अभी भी इतनी आग लगने का शान से दिवाली आ रही है, बाहर कचरा पड़ा प्लास्टिक का, आग लग जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन होगा जिम्मेदार। प्रशासन को बहुत बार कंप्लेंट की है, अभी कोई प्रोसेसर मिला नहीं। और बच्चे कचरा इतना है कि घर से बच्चे भी बाहर नहीं आएंगे। इतने चूहे और बिच्छू, उन सांप का इतना डर बैठ रहा है घर कचरे के अंदर, कुछ मजा नहीं। कुछ औरतों को कुछ प्रशासन या कुछ गली वाले कुछ भी बोल भी देवे तो ऐसी मुंह से गाली देती है कि कोई सुनने को राजी नहीं, कैसे गाली सुन सके। कोई बच्चे बिजली बच्चे वो को देखते नहीं, ऐसी गाली देती है अभी भी। और प्रशासन को बहुत बार गलत किया ही है, उनको प्रशासन ने कुछ किया ही नहीं। हम कुछ बोले तो वो जाके एसपी साहब के ऑफिस में जाके बैठ जाती धरने पर, वहां जाके थाने में जाते, थाने वाला कंप्लेंट कर लेते कि आपने ऐसा को बोला। राजस्थान हो या केंद्र सरकार और कचरा तो हटाने की बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। सर जी बहुत बार कोशिश किया, गली वालों ने भी कोशिश किया, प्रशासन ने बोला कोई हटने को राजी नहीं है। तीनों औरतें के चक्कर में कोई लड़ाई लेने को मजबूर नहीं है। गली वाले सब आना ही बंद कर दिया। अभी सब डर गए, अभी गली वाले को आना ही बंद कर दिया कि कौन शिकायत गया, कचरा पड़ा रहने दो। अभी पड़ा रहने दो, मेरे पड़ोस में कचरा, मेरा को नुकसान हो। तो कचरा कितने सालों का पड़ा? कचरा 2007-8 कंप्लीट कॉपी आपको कॉपी आपको बता दूंगा मैं सबकी, उसमें देख लेना कब कब किसी कचरा पड़ा, कब कितनी शिकायतें हुई। ये महिला अगर बार बार केस करती है तो उसके लिए आपने क्या कैमरे लगा? मजबूरी में उसके चक्कर में कैमरा लगाना पड़े। वो झूठा आरोप लगा देती किसी के ऊपर भी। अभी भी 6 महीने पहले किसी को लगा दिया और पूरी प्रशासन और कैमरे के चक्कर में वो बच गया बेचारा। उसके भी झूठा आरोप लगाया, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे, ये साले झूठा आरोप लगाया, या किसी को बलात्कार केस कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी उनको मूड में ऐसा लगता है। सर प्रशासन लेडीज को सुनेगी। कोर्ट में भी मामला गया? कोर्ट में भी मामला गया। क्या हुआ वहाँ पर?
कोर्ट में कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं, वो साफ सफाई कराया, लेकिन वापस उधर बैठ गया, वापस जाए कचरा लाके। कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने आदेश दिया था कचरा साफ करने के लिए कि उनको कोई कमाने वाला कोई नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ आदेश दिया था। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि वो घर के अंदर वो काम कर सकती है। प्रशासन घर से बाहर आने नहीं दे, ये आदेश दिया था उनको, लेकिन प्रशासन वहाँ पे क्लियर किया नहीं और घर से बाहर रोड पर आके तो बैठ गई वापिस। प्रशासन सरकार ने यही बोला था कोर्ट ने कि घर के अंदर अपना पर्सनल काम है, खुद का काम वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। घर का भाई कमाने वाला कोई नहीं था, काम करो, लेकिन रोड पर रोक के बैठ गई, रोड के बीच में वो काम कैसे करेंगे? निगम के अधिकारी क्या कहते हैं आपको? निगम क्या बोलते हैं, जो भी अधिकारी को बोलते हैं वो बोलते हैं उनसे बात करो, वो बोलते हैं उनसे बात करो, अब किससे बात करें? मतलब कुल मिला के कचरा ही नहीं हटा पा रहे। कचरा हटा ही नहीं पा रहा कोई भी। ये तनख्वाह ही बेकार ले रहे हैं मतलब तो। बात वही हो रहा ना, कचरा हटाने को राजी नहीं है, वो हटाए कौन कचरा? अभी हम जाके कहाँ का चप्पल फाड़े? कभी पुलिस चौकी में जा रहे हैं केस कर रहे, वो बोलते हैं आप नगर निगम में जाओ, नगर निगम में जा रहे हैं तो हमारा है ही नहीं कचरा। कचरा तो वो जमादार जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम तो रोड साफ कर सकते हैं, कचरा हम कैसे हटाए? उसमें आगे हम क्या करें? अभी अखबार में भी खबरें आई थी। अखबार में खबर 2017 में आई, अखबार में भी, जबकि उन औरतों का खुद का लड़का है सब, तो उसको आने नहीं दे रही, वो कोर्ट में टाइपिंग का काम कर रहा है। उसको प्रशासन आने, वो ये दोनों बेटियां आने नहीं दे रही, माँ और बेटी। अब ये रोड पर क्यों बैठी है, कैसे बैठी है, क्या मालूम? मतलब कचरा हटाने के लिए मामला कोर्ट तक चला गया। कोर्ट तक चला गया। मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। कहाँ है स्वच्छ भारत? गली में इतना कचरा पड़ा हुआ है और रोड पर जो नगर निगम रोड पर बेचारा कोई रोड पर ठेला लगा के बैठे उसको हटा लेते। गली के अंदर कचरा पड़ा हुआ हटाने को ठिकाना नहीं है, गली में इतना कचरा पड़ा हुआ बीच में, कचरा हटाने क्यों देती? क्या मालूम कचरा क्यों नहीं हटाने देते? कट्टे कचरे में क्या है? प्लास्टिक के कट्टे थैली ये पड़े वो पड़े सब, और कचरा ऐसा सड़ रहा है अंदर पूरा। उनके घर के जो मकान के कमरा है, बदबू बहुत आ रही है, बदबू आ रही है, चूहे आ रहे हैं, दुनिया भर के पूछो मत। और घर के अंदर तो कचरे के अंदर, घर के अंदर मैंने तो देखा ही नहीं अभी तो एक बार अंदर जाके देखा था, मैंने चेक किया था, नए नए कपड़े पड़े पैक किए ठेली में। क्या मतलब कितने सालों से सड़ रहे हैं अंदर, पता नहीं। कमरे के अंदर घर में जाने का रास्ता है ही नहीं, पूरा बंद करके बैठे हुए। नहीं हटाएगा तो प्रशासन में जाएगा, वापिस कोर्ट केस करेंगे, कुछ तो करेंगे प्रोसेसर।